कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को नेता मानने तैयार नहीं है। महागठबंधन की यही दुर्दशा है। अभी तक बिना दुल्हा के बारात घूम रहा है। जो ये पलटू चाचा ग्रुप में प्रसिद्ध हो गए हैं और अपने दम पर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सका वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है। बिहार में रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो गई है, सरेआम घटनाएं घट रही है। पुनः लगता है कि जंगल राज व्याप्त हो गया है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी घुटना टेक दी है अपराधियों के सामने। कहीं न कहीं जहरीली शराब बेचने वाले सरकार के संरक्षण में इस तरह का काम कर रहे हैं। बालू माफिया सरकार के संरक्षण में बालू का माफियागिरी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जितने भी अधिकारी हैं सब लग गए शराब की तस्करी में। कहीं न कहीं शराब के आड़ में मोटी वसूली हो रही है। आपने देखा होगा कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे मोदी जी का पैर छू लिया, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का। और देश की जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम विश्व गुरु के राह पे जाएंगे। इसलिए पुनः मोदी जी का आना पूरी तरह तय है। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिले के बुधमा गांव में और यहां पर अभी मालूम चला है कि बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री, पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू यहां पे आने वाले हैं किसी निजी कार्यक्रम के तहत। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बात करें और उनसे जानें कि बिहार में जो इतना उथल पुथल राजनीति में जो चल रहा है उसके ऊपर उनका क्या सोचना है और अपने राजनीतिक क्षेत्र को देखते हुए अगले जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बिहार की राजनीति में उनका क्या रोल है और वो किस तरह से रणनीति बना रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो आप बने रहें। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह बबलू जी, जो वर्तमान में छातापुर से विधायक भी हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल चल रहा है, साथ ही लोकसभा के लिए जिस तरह से रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका BMW न्यूज़ को समय देने के लिए। सर अभी जिस तरह से महागठबंधन की जो पार्टियां के जो लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, 18 पार्टियां हैं लेकिन 15 ही लोग शामिल हुए उसमें, क्या लगता है कि बिहार की राजनीति कहां किस तरफ जा रही है? देखिए, जो स्थिति पूरे देश की है, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब अपने आप में बेचैन हैं। सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, चाहे वो ममता बनर्जी हो वो भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, चाहे उधर केजरीवाल जी हैं वो भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, नीतीश कुमार जी अलग दिन में सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, राहुल जी अलग प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में उधर KCR हैं वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, सारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। जहां सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं वहां आपको क्या लगता है कि ये आपसी तालमेल हो सकता है? ये कभी संभव नहीं है। सारे स्वार्थी पार्टी एक तरफ से जुटे हुए हैं, सब दिन में सपना देख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का जो हाल है, जो अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, हमेशा भाजपा के साथ रह के मुख्यमंत्री बने हैं, कभी भाजपा से भागते तो आरजेडी के साथ में जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, पलटी मार मार के जाते हैं। जो ये पलटू चाचा ग्रुप में प्रसिद्ध हो गए हैं वो आजकल दिन में सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं। ये मुझे लगता है कि इनका दिवा स्वप्न रहेगा और अपने दम पर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सका वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता है। ये कहीं न कहीं बिहार के लिए हास्यास्पद स्थिति है। इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे लगता है कि बिहार को पहले संभालना चाहिए। बिहार संभाल नहीं रहा है, देश को संभालने के चक्कर में, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पूरे बिहार को गर्त में धकेल दिया गया है। बिहार में रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो गई है, सरेआम घटनाएं घट रही है। पुनः लगता है कि जंगल राज व्याप्त हो गया है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी घुटना टेक दी है अपराधियों के सामने में। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ बालू माफियाओं का बोलबाला है, यहाँ शराब माफियाओं का बोलबाला है। शराब माफिया एक तरफ से सरकार चला रही, नीतीश कुमार जी कहते हमने शराब बंद कर दिया, और दूसरी तरफ हर घर में शराब पहुंच रहा है। ये जहरीली शराब पहुंच रहा है। जहरीली शराब पी पी करके गरीब मर रहे हैं, दलित मर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। जब हम लोग लगातार हल्ला किए कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार का फेल्योर है। सरकार के फेल्योर से शराब आ रहा है गांव में। शराब आखिर आ कहाँ है?
जब आपने बंद कर दिया तो शराब कैसे आता है, क्यों जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं? ये सरकार का फेल्योर है। तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जो जहरीली शराब बिहार में बेचते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? कहीं न कहीं जहरीली शराब बेचने वाले सरकार के संरक्षण में इस तरह का काम कर रहे हैं। बालू माफिया सरकार के संरक्षण में बालू का माफियागिरी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। यही पूरे बिहार की हालत है। बिहार गर्त में जा रहा है। नीतीश कुमार जी सपना देख रहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पूरे बिहार की यह हालत है। अभी आपने कहा कि जदयू जिस तरह राजद के साथ गई है, लेकिन अभी कल की ही बात अगर ले लें तो लालू जी ने राहुल गांधी को कहा है कि आप दूल्हा बनिए और हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। तो ये किस तरफ इशारा है? देखिए, लालू जी ने क्या कहा आपने, मुझे लगता है कि सही से नहीं सुना। लालू जी कभी नहीं कहे कि आप दुल्हा बनिए। लालू जी कह रहे कि आप शादी कब करोगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना जा रहा है, उसमें राहुल गांधी के शादी की बात की जा रही है कि आप शादी क्यों नहीं करते हो। माँ कह रही है कितना उम्र हो गया, शादी कब करोगे। तो शादी उनका इंटरनेशनल मैटर होते जा रहा है। ये बात चुटकी के तौर पर लालू जी ने कहा कि शादी कर लो, फिर देश का बागडोर संभालना। और कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को नेता मानने तैयार नहीं है। महागठबंधन की यही दुर्दशा है। अभी तक बिना दुल्हा के बारात घूम रहा है, दुल्हा खोजा जा रहा है, बारात घूम रहा है और कहीं दुल्हा नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि फाइनली नरेंद्र मोदी पुनः फिर से आएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जैसे आपने बोला शराबबंदी को लेकर आज ही एक नया कानून में बदलाव हुआ है। क्या लग रहा है शराबबंदी को लेकर जो लचीलापन, जो रवैया सरकार अपना रही है, ऐसे में शराबबंदी लागू कर देना आगे वाले समय में कर सकते हैं? देखिए, शराबबंदी की जो स्थिति है, जब शराबबंदी हो रही थी उस समय हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन एक तरफ से सभी दलों ने समर्थन किया कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जब शराबबंदी की गई तो शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन नहीं किया गया। सारे पुलिस प्रशासन के लोग, नीतीश कुमार के जितने भी अधिकारी हैं, सब लग गए शराब की तस्करी में। कहीं न कहीं शराब के आड़ में मोटी वसूली हो रही है। मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि दूसरे राज्यों से शराब ला करके बिहार में बेचवाने का काम करते हैं। आप शराबबंदी कानून बनाए, आनन फानन भी कानून बना है। अगर आनन फानन भी कानून नहीं बनता तो इसमें बार बार संशोधन का क्या मतलब है? जब आपने एक बार कानून बनाया तो पहले ही सारा संशोधन कर लेना चाहिए था। कानून बना है, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे कोई न कोई संशोधन आते रहता है। इसका मतलब है कि ये कानून लचर है। या तो इसको खत्म कर देना चाहिए या इसको पूरी मुस्तैदी से लागू करना चाहिए कि अगर शराबबंदी है तो पूर्ण बंदी हो, कहीं से ये डिलीवरी शुरू न हो जाए। पहले क्या स्थिति थी? पहले 10 बजे शराब का दुकान बंद हो जाता था। जब शराब का दुकान बंद हो जाता था उसके बाद कहीं खोजने से नहीं मिलता था। आज क्या स्थिति है कि आप बिहार में शराबबंदी कर दी है, लेकिन 24 घंटा शराब मिलता है, होम डिलीवरी होता है। आप एक फ़ोन मारिए, आपके घर पे शराब पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि जितने अवांछित तत्व हैं सारे इस काम में लगे हुए हैं। स्कूली बच्चों तक को यूज किया जा रहा है। स्कूल बैग में शराब का बोतल पकड़ाता है, एम्बुलेंस में शराब का बोतल पकड़ाता है। हो क्या रहा है? नीतीश कुमार आखिर बिहार में कर क्या रहे हैं? एक तो इतना बड़ा नुकसान, शराबबंदी से आज के डेट में 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है इस राज्य को। ऊपर से घर घर शराब मिल रहा है। जिस शराब का दाम 100 रुपये है, लोग 200 रुपये में खरीद के पी रहे हैं और जहरीली शराब पी रहे हैं, नकली शराब पी रहे हैं, पी के लोग मर रहे हैं। और सरकार कहती है जो पिएगा सो मरेगा। इतना निरंकुश वाला बयान एक मुख्यमंत्री का कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब पी रहे हैं, दलित पी रहे हैं, महादलित पी रहे हैं, जो जहरीली शराब वही पी रहे हैं, जो कम दाम का शराब वही पी रहे हैं और पी के मर रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार का चाह रहे हैं कि गरीब और दलित बिहार में पी करके मर जाए। यही नीतीश कुमार जी का मंशा है और जो उनको मोटी रकम चाहिए वो उनका गुर्गा वसूली कर रहा है। यही हाल बिहार का। सर, अब बात करेंगे थोड़ा लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो शुरू से चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी में रणनीति बनाने में लग जाती है। बिहार में क्या रणनीति है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह से लग रहा है कि वहाँ अगर टिकट उनको नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ें। जैसे राजीव प्रताप रूडी ले लीजिए, शाहनवाज हुसैन ले लीजिए, ये लोग के बारे में बोला जा रहा है अगर टिकट नहीं मिलता है भाजपा से तो ये लोग मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में तो भाजपा कहीं कमज़ोर दिखती हुई नजर नहीं आ रही? ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ जो हमारे शीर्ष नेता है उनका नेतृत्व सभी लोग मानते हैं। आपने जिनका नाम लिया ये सब हमारे सीनियर नेता है और ये सब कहीं जाने वाले नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कहीं टिकट मिले नहीं मिले, टिकट मिले नहीं मिले, ये लोग भाजपा के सिपाही हैं और मजबूती से काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में। जहां तक चुनाव का सवाल है, अभी लोकसभा चुनाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय काम करता है, ऐसा नहीं है।
ये पार्टी सब दिन जहां सरकार में वहां विकास का काम करती है, जहां सरकार में नहीं है वहां समाज के हित में काम करती है, संगठन के हित में काम करती है। यहाँ 30 दिन काम चलता है। यहाँ ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया अफरा तफरी का माहौल है, जो मर्जी उल्टा पुल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ शुरू के ही दिनों से काम होते रहता है। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफा माहौल पूरी तरह बिहार में है। 40 सीट में 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 40 सीट इस बार जीतेगी, ये निसंदेह है। और देश में हमको लगता है कि इस बार हम लोग 400 के पार जाएंगे, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री ने देश में जो काम किया है और इसका जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है, ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा सीना चौड़ा होता है। हम हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं दुनिया के किसी देश में, तो हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़ के आते हैं, गले मिलते हैं। इवन कि अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके दौड़ के मिलने के लिए आता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। आपने देखा होगा कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे मोदी जी का पैर छू लिया, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छुए, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री का पैर नहीं छूता है। ये कहीं न कहीं सम्मान का भाव है, ये कहीं न कहीं आदर का भाव है। ये आदर आज हमको इसलिए मिल रहा है कि आज हम विश्व गुरु के राह पे हैं और दुनिया के भला के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये सारा चीज जो है देश की जनता देख रही है और देश की जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम विश्व गुरु के राह पे जाएंगे। इसलिए पुनः मोदी जी का आना पूरी तरह तय है। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया और अब जो सिनेरियो बन रहा है, क्या लगता है कि अगर राजद और जदयू महागठबंधन रही और फिर से चुनाव लड़ती है तो एंटी इनकम्बेंसी की संभावना है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि राजद और जदयू साथ में रहे, ताकि जो जदयू का चेहरा और राजद का चेहरा, दोनों का चेहरा उजागर हो जाए। राजद जिसके खिलाफ नीतीश कुमार जी और हम लोगों ने चुनाव लड़के जंगल राज का सफाया करने का काम किया और जंगल राज का सफाया हो गया, तो पुनः नीतीश कुमार जंगल राज लगाने के लिए गए हैं। जंगल राज के पौधा लगाए हैं, उसमें खाद बीज डाल रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है कि जंगल राज में क्या क्या हुआ, पुनः वही चीज हो रहा है। तो बिहार की जनता कभी जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता चाहती है जैसे उत्तर प्रदेश में राम राज है, योगी राज है, उसी तरह बिहार में भी योगी राज हो, राम राज हो, इस तरह का शासन प्रशासन बिहार में भी हो। ये कल्पना बिहार की जनता करती है और मुझे लगता है कि उसी अंदाज में काम भी होगा और बिहार में भी आने वाले चुनाव में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे अभी भाजपा के फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह बबलू जी को, और इन्होंने जिस तरह से बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया वो काफ़ी सराहनीय है। और जो इन्होंने कहा, जैसे बीजेपी के बारे में इन्होंने कहा कि बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, वहीं इन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब देखना ये होगा 2024 और 2025 की जो विधानसभा चुनाव है या 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, वो जनता अपने वोट से किसकी तरफ किसको पार्टी में लाती है, किसको सरकार में लाती है, देखने वाली बात होगी। मैं कैमरा पर्सन कुमार कश्यप के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।